हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रबोध मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन ले तो इसका इंटीग्रेशन x sin x स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, t लेंगे। उससे होगा ये, जब हम इस x स्क्वायर को t लेते हैं, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, हमें तो बस x और ये dx। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो x है, ये x और ये dx, इसके बदले में क्या लाना है, dt लाना है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, अब एक्स स्क्वायर को तो हम लोग t ले चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग लिखेंगे t। ओके, एंड x एंड dx इसके बदले लिखेंगे dt बाई 2। तो 1/2 बाहर ले लेंगे हम लोग। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस t, देन -1/2 कॉस t के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग e की पावर x को t ले लेते हैं। ओके, सो लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, देन e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, है ना। we find the differentiation of the following function with respect to x, then what do we get, हमें क्या मिलता है, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये देखिए यहाँ पे ये e की पावर x और ये dx, इन दोनों के बदले लिख देना है हमको dt, और ये जो e की पावर x है इसके बदले लेना है t। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इसे, e की पावर x dx के बदले तो आ गया हमारा dt, और ये हो गया साइन e की पावर x के बदले आ गया t, तो साइन t dt। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, यानी कि माइनस कॉस e की पावर x। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देन हम लोग ले लेते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x टू द पावर n को t लेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम इसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन ये हो जाएगा nx n-1 is equal to dt by dx, or we can write it nx n-1 dx is equal to dt। तो हम क्या करेंगे, ये जो xn-1 है ना, xn-1, और यहाँ पे ये आपका dx रहेगा, dx है ना, इसके बदले क्या ले लेंगे हम लोग, dt, xn-1 एन डी एक्स। देखिए xn-1 एन डी एक्स, इसके बदले ले लेंगे हम लोग dt, एंड x टू द पावर n को लिख देंगे t। तो यहाँ तो ये n है, तो n को हम लोग यहाँ भेज देते हैं इस साइड में। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt बाई n। ओके, नाउ वी पुट ऑल दिस वैल्यू हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर n-1 dx के बदले हम लोग लिख देंगे dt बाई n, dt बाई n, 1/n हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। और ये हो गया हमारा साइन x टू द पावर n को हमने t लिया हुआ, साइन t dt। तो ये हो जाएगा -1/n cos t इज इक्वल टू -1/n cos x टू द पावर n। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है हमने। इसी में एक क्वेश्चन और है, मैं आपको जो बताना चाहूँगी वो क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे dt बाई 2। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा
एक्स डी एक्स क्या हो गया यहाँ पे, एक्स डी एक्स के बदले तो लिख दोगे आप डी टी, ओके। 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लीजिए, एंड ई की पावर टी। अब ई की पावर टी इंटीग्रेशन ई की पावर डी एक्स यानी ई की पावर एक्स ही होता है, तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी भी क्या होगा, ई की पावर टी ही होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर टी इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो देखा आपने कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी में कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, एंड आपका डिनोमिनेटर में है अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेंगे, ओके। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। जब हम इसका अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हमें ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करेंगे, इसके बदले है ना, ये जो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो डी एक्स है, इसके बदले हमने यहाँ क्या लिख देना है, डी टी, एंड ये साइन इनवर्स एक्स के बदले ले लेना है टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, एंड इन पूरे के बदले आगे डी टी। देखिए कितना सिंपल हो गया है ये। अब ये हो जाएगा ई टू द पावर टी, इसका इंटीग्रेशन, देन ई की पावर टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसको टी लेंगे। तो जब हम उसका अवकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो हमें ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा। तो लेते हैं लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डी टी बाई डी एक्स है, डी एक्स को हम भेज दिए तो इस तरह से आता है। देन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह आप ले लोगे टी, ओके, एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो है आपका, ये इसके बदले आ जाएगा डी टी। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग डी टी। तो साइन टी डी टी, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस टी, यानी कि माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको क्या करेंगे, टी ले लेंगे। तो लेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे के बदले हम लोग ले लेंगे डी टी, और ये जो साइन इनवर्स है इसको हम लोग ले लेंगे टी। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी क्यूब एन ये हो गया डी टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स के फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी 1/4 t टू द पावर 4, 1/4 t की वैल्यू है साइन इनवर्स x की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं साइन है ना, एंड अंडर ब्रैकेट a प्लस बी लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ किसे टी लेंगे, तो हमें ये जो दिख रहा है आपको a प्लस बी लॉग एक्स, इसको हम लोग टी ले लेते हैं। उससे क्या होगा, जो लॉग एक्स होगा इसका जो अवकलन होगा है ना, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे वो हो जाएगा 1/x dx, ओके। एंड इसको फिर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं t से। तो ले लेते हैं लेट a प्लस बी लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, देन व्हेन we find its differentiation with respect to x, then what do we get, ये हमको क्या मिलेगा, a तो हो गया 0 प्लस b इंटू लॉग एक्स हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको लिखेंगे b/x dx, b की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो b को यहाँ से हटा देते हैं, इसको लिखेंगे dx/x इज इक्वल टू डी टी बाई बी। अब क्या करेंगे हम इस वैल्यू को, ये जो dx/x है यहाँ पे लिख देंगे dt अपॉन b। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी लॉग एक्स के बदले हम लोग क्या ले लेंगे t,
एंड dx अपॉन एक्स के बदले ले लेंगे dt एंड ये 1/b हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/b, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t, तो ये हो जाएगा माइनस cos t की वैल्यू है a प्लस बी log x अपॉन बी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो log x है इसको t ले लेंगे, तो लेट log x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी यहाँ पे ये जो आपको dx/x दिख रहा है इसके बदले हमने लेना है dt, log x के बदले हमको ले लेना है t। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर t एंड यहाँ पे आ गया आपका dt। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी cos 2t वाले इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो cos 2t होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, है ना। cos 2x का फॉर्मूला बच्चों पढ़े हो, cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से जब आप cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो वैसे ही cos 2t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2t अपॉन 2। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2t एंड ये 1/2 तो मैं बाहर ले रही हूँ और यहाँ पे आ जाएगा आपका dt। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन cos 2t dt। ओके, नाउ ये हो जाएगा 1/2 इंटू t प्लस इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin 2t। अब चूंकि ये 2 यहाँ पे है तो ये आ जाएगा आपका बटा में, ये हो जाएगा आपका 1/2 t की वैल्यू है log x प्लस sin 2 log x बटा 2। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब बच्चों अगर बात करें इन दो क्वेश्चंस की, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो x क्यूब है इसको मैं यहाँ पे t ले लेती हूँ, तो लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, देन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt। ओके, सो वी वांट द वैल्यू ऑफ ओनली x स्क्वायर इंटू dx, हमें x स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा dt/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x स्क्वायर और x स्क्वायर dx है इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन sec t tan t और x स्क्वायर dx के बदले आ जाएगा dt/3। तो 1/3 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम लोग बाहर ले लेंगे, देन इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन sec x tan x dx की वैल्यू होती है sec x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec t, तो ये हो जाएगा 1/3 sec t की वैल्यू हो गई x क्यूब। तो ये देख सकते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 10x टू द पावर 4 है इसको t ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 10x का जब हम लोग अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो 10x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। ओके, तो ये देखिए ये sec स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें ओनली 10x टू द पावर 4 को t लेना है, ये 4 पावर नहीं लेना है, तो हम ले लेंगे लेट 10x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे when we differentiate it with respect to x, then what do we get, sec square x to the power 4 and ये x to the power 4 का हो गया 4x क्यूब इज इक्वल टू dt/dx। तो ये हो गया sec स्क्वायर x to the power 4, इस x क्यूब को मैंने सामने लिख दिया और ये जो 4 है वो dt के बटा में चला गया, dt/4, ये dx हमारा यहाँ, यानी ये जो जगह है इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर ली। तो अब इस पूरे के बदले ये जो है हमारा x क्यूब sec स्क्वायर x टू द पावर 4, ये dx को भी ले लेंगे और ये x क्यूब sec स्क्वायर x टू द पावर 4, यहाँ पे हमारा dx भी था, ये dx हो गया। तो इन सब के बदले में हम लोग ले लेंगे dt/4, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब 10x टू द पावर 4 को तो हम t ले लेते हैं, अब इसकी भी पावर 4 है, यानी हो गया t की पावर 4
dt एंड ये बटा में चला नहीं, एक बटा चला बाहर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया t की पावर 5/5। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है 10x टू द पावर 4 पूरे की पावर 5 एंड दिस 4 5 विल बी 20। तो हमारा आंसर हो गया 10 टू द पावर 5 x टू द पावर 4 बटा 20। तो इस तरह का भी पैटर्न हमने देख लिया। अब अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर हम लोग t ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी। सो जब हम इसका अवकलन करेंगे है ना x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा 2ax प्लस बी एंड सी, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो जीरो हो गया, ये हो गया dt बटा dx। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरे के बदले आप क्या लिख दोगे t एंड t की पावर n एंड 2x प्लस बी dx के बदले आ गया dt। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t हमने किसको माना हुआ है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरे की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये किसका अवकलन करने पे आएगा, ये एक्स क्यूब को अगर आप टी ले लोगे, एक्स क्यूब को जब आप टी ले लोगे, तब जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर ओके इज इक्वल टू dt बटा dx। इसको और आगे सॉल्व करोगे, ये एक्स स्क्वायर dx एंड 3 को मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो ये हो गया dt बटा 3। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स के बदले आगे dt बटा 3, तो 1/3 को तो मैं बाहर ले लेती हूँ एंड स्क्वायर रूट के अंदर आगे मेरा 1 माइनस एक्स क्यूब को मैंने t लिया, तो x टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये क्या होता है साइन इनवर्स t के इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स t। तो ये हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स एंड t की वैल्यू हो गई एक्स क्यूब। तो ये पैटर्न भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ हम लोग cos x को t ले लेते हैं, तो लेट cos x इज इक्वल टू t। उससे ये होगा कि जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बटा dx। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। हमें तो साइन एक्स dx को रिप्लेस करें, तो माइनस को मैं यहाँ भेज देती हूँ। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx के बदले आ गया माइनस, माइनस को बाहर ले लो बच्चों, ये हो गया dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये इसका जो हम लोग समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा हमें, ये होता है हमारा tan इनवर्स t एंड t हमने किसको माना हुआ है, तो t हमने माना हुआ है cos। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय। Please like, share, subscribe and press the bell icon for the latest videos.